ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سجاوار ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی ہے۔ انسانی زندگی کا جو اصول ہے، اس اصول کے تعلق سے رب تعالی نے اپنے تمام بندوں کو ایک پیغام دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ اس پر ظلم نہیں کیا، ظلم کی ملاوٹ نہ کی، وہی لوگ اصل میں امن کے حقدار ہیں، چین کے حقدار ہیں، سکون کے حقدار ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے سکون ہے، امن ہے، چین ہے، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ظلم کی ملاوٹ نہیں کی اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا۔ انہی کی زندگیوں میں اصل معنی میں سکون ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ آج
इंसानी जिंदगी पर नजर दौड़ाया जाए तो इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी, इंसान अपने पास सब कुछ रखते हुए भी, अगर उसके पास किसी चीज की कमी है तो वो सुकून की कमी है। आज दुनिया के अंदर कितने ऐसे लोग हैं उनके पास सारी नेमतें हैं, ओहदा है, मनसब है, मालो दौलत है, जमीन जायदाद है, औलाद की नेमत है, घर बार, खानदान, रिश्तेदार, सब कुछ है, मगर अगर उनसे पूछा जाए किस चीज की कमी है तुम्हें, तो उन्हें एक चीज की शिकायत है, और वो शिकायत है अमन की, सुकून की, चैन की। यही वजह है कि आज इस दौर के अंदर नफ्सियाती मरीज जितने पाए जा रहे हैं शायद कि किसी दौर के अंदर रहे हों। आज जिस तरीके से नफ्सियाती दवाइयां बनाई जा रही है, हॉस्पिटल्स मौजूद है, उस तरीके से किसी दौर के अंदर नहीं है। यह इंसानी जिंदगी का हाल है। आज एक इंसान सुबह सवेरे उठता है, नहाता धुलता है, अपने ऑफिस के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए अच्छा कपड़ा पहनता है जाने के लिए। यह इंसान जो नहा करके, खुशबू लगा करके, बाल को सही करके, अच्छा लिबास पहन करके जा रहा है, बज़ाहिर वो अच्छा दिख रहा है, मगर उसके दिल के अंदर सुकून नहीं है। क्यों नहीं है? वजह क्या है? सबब क्या है? आज हमारी जिंदगी के अंदर बेसुकूनी क्यों है? आज मैं आप लोगों के सामने इसके कुछ वजूहात पेश करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाइयों, सबसे बड़ा सबब और सबसे पहली वजह जो है आज इंसान की जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है, वो ये है कि आज इंसान अल्लाह से दूर है। अल्लाह से दूरी ये इंसान के जिंदगी के सुकून को बर्बाद कर देता है। याद रखो, जिस अल्लाह ने, जिस खालिक ने, जिस मालिक ने आपको पैदा किया, उस अल्लाह से बगावत करोगे, उस अल्लाह के दर को छोड़ करके कोई और दर ढूंढोगे, उस अल्लाह के साथ निफाक वाला काम करोगे, उस अल्लाह की नाफरमानी करोगे, तो जिंदगी के अंदर कभी भी सुकून नहीं पाओगे। हकीकत में सुकून उन लोगों के पास है जो अल्लाह से जुड़े हुए हैं। कुरान मजीद इस बात की गवाही दे रहा है। कुरान मजीद कह रहा है कि अला बिदिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ओ डिप्रेशन में मुब्तला लोगो, आए बेसुकूनी वाले लोगो, आए टेंशन में मुब्तला लोगो, अल्लाह का कुरान ये कह रहा है कि अगर सुकून चाहते हो, अगर इत्मीनान चाहते हो, अगर अपने डिप्रेशन को खत्म करना चाहते हो, तो अला बिदिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की याद में, अल्लाह की इबादत में वो सुकून रखा हुआ है। ओ लोगों, आज हम कौन सा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? कहां किस रास्ते पर जा रहे हैं? आज हमने सुकून और इत्मीनान के लिए कुछ और रास्ते ढूंढ लिए हैं, मगर जो कुरान कभी झूठ नहीं बोलता, जो कुरान, जो कलाम, जो बातें बयान करता है, वो किसी इंसान ने नहीं कही है, बल्कि सारी कायनात का रब कहता है। वो कुरान कह रहा है अगर सुकून चाहते हो तो अल्लाह के जिक्र में सुकून रखा हुआ है। अगर अल्लाह के जिक्र से दूर भागोगे तो कभी भी सुकून नहीं पाओगे, कभी भी सुकून नहीं मिल सकता है। और यही वजह है कि ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जुड़ने की बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र करने की बात है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर नजर दौड़ाइए। अल्लाह की कसम, प्यारा पैगंबर, कायनात के इमाम, इसी अल्लाह के जिक्र में अपने सुकून को तलाश किया करते थे। कायनात के इमाम कभी अल्लाह के इसी जिक्र में, अल्लाह की इसी याद में सुकून तलाशते हुए फरमाया करते थे, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह। ऐ लोगों, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है।
कभी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, आप टेंशन में हुआ करते थे, आप परेशान हुआ करते थे, आप डिप्रेशन में हुआ करते थे। ओ लोगों, कायनात के इमाम अपने अपने मुअज्जिन को कहते थे, बिलाल हबशी को कहते थे, अरिहना बिस्सलात या बिलाल, अय बिलाल इकामत कहो, अय बिलाल अल्लाह की सदा बुलंद करो और नमाज कायम करो, और नमाज कायम करते हुए, नमाज पढ़ते हुए अय बिलाल मेरे दिल को सुकून पहुंचाओ। कायनात के इमाम अपना सुकून नमाज में तलाश कर रहे हैं, अल्लाह की याद में तलाश कर रहे हैं, रुकू में, सजदे में, ये सारी चीजों में अपना सुकून तलाश कर रहे हैं। अल्लाह से बगावत करोगे कहां जाओगे? जमीन में कहां रहोगे? सुकून पाओगे? हरगिज नहीं। आज हर इंसान कुछ ना कुछ चीजें करके अल्लाह से बगावत कर रहा है। कोई निफाक की हालत में है, कोई मासियत में है, कोई कुफ्र में डूबा हुआ है, शिर्क में डूबा हुआ है, कोई ना कोई चीज करके वो अल्लाह से बगावत कर रहा है। और जो इंसान अल्लाह से बगावत करे वो सुकून पाएगा? आप बताइए। अरबी जो जुबान में ये ईमान जो है अमन से मुश्तक है, अमन से मुश्तक है, अमन से निकाला गया है। जहां ईमान है वहां अमन है, जहां ईमान नहीं, तकवा नहीं, परहेजगारी नहीं, वहां अमन नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है। पहली वजह क्या है आज हमारी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं? उसकी पहली वजह यह है कि आज हम अल्लाह से दूर हैं, अल्लाह से दूर हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से जुड़ जाओ, अल्लाह से बातें करो। ऐ लोगों, अल्लाह से बातें करोगे, अल्लाह से लौ लगाओगे, अल्लाह से मोहब्बत करोगे, अल्लाह की कसम ये जो सुकून है कायनात के अंदर किसी भी दर पे, किसी भी चीज पे सुकून नहीं मिल सकता ऐसा। आज अब देखिए माशरे और समाज का क्या हाल है। नौजवानों पर नजर दौड़ाइए, गाने सुन रहे हैं ईयरफोन लगा करके, सुकून तलाश कर रहे हैं, उनको सुकून मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं? हम गाना सुनते हमें सुकून मिलता है। झूठा है तू, कज़्ज़ाब है तू, तेरी बात झूठी है। तू अल्लाह के खिलाफ जो बातें हैं और इस तरीके की जो चीजें हैं वो चीजें सुन करके तेरी जिंदगी के अंदर सुकून आएगा, ये बात झूठ है, झूठ है, झूठ है। अल्लाह से जुड़ जाओ और कुरान मजीद की एक एक आयतों पर गौर करो और उस पर अमल करो, इसी में सुकून है। दूसरी वजह क्या है आज हमारी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है? उसकी दूसरी वजह है हिर्सो हवस। हिर्सो हवस। आज हर इंसान लालच में डूबा हुआ है, हिर्सो हवस में डूबा हुआ है। एक बात याद रखो मेरे भाइयों, ये क़िनाअत जो है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह जिस हाल में आपको रख रहा है, जिस हाल में आप है, उस हाल में अल्लाह की शुक्रगुजारी करिए। आप और मत मांगिए, और की चाहत मत करिए। इंसान सब कुछ रखा हुआ है, उसके पास दौलत है, करोड़पति है वो, मगर उसके पास सुकून क्यों नहीं है? इसलिए कि उसे और चाहिए, और जब और चाहत की वो उम्मीद लगाता है तो जिंदगी के अंदर उसके सुकून नहीं। आपको पता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात को जिक्र करते हुए फरमाया था कि लोगों, इंसान इतना लालची हो चुका है कि अगर इंसान को सोने से भरी हुई 2 वादियां दे दी जाए, 2 वादियां, सोने से भरी हुई 2 वादियां दे दी जाए, तो इंसान इतना लालची है कि वो तीसरे की तलाश में निकल पड़ेगा। इतना लालची है इंसान। हल में मजीद, हल में मजीद, हल में मजीद, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, और चाहिए कि इस लालच ने आज इंसान के जिंदगी के सुकून को बर्बाद कर दिया है। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने तकासुर के लफ्ज से याद किया है। क्या कहा अल्लाह ने? अल्हाकुमुत तकासुर। आए इंसान, तू अपनी जिंदगी के मकसद को भूल चुका है। जिंदगी जीने का क्या मकसद है, क्या मिशन है? आए इंसान, तू दुनिया की मोहब्बत में उन सारी चीजों को भूल चुका है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। आए इंसान, दुनिया के पीछे भाग रहा है। आए इंसान, माल के पीछे भाग रहा है। आए इंसान,
यहां मुअज्जिन मस्जिद के मीनारों से अल्लाह की सदा बुलंद कर रहा है, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद कर रहा है, और तू अपने तिजारत में मशगूल है, तू घर के अंदर बैठ करके टाइम पास कर रहा है। ऐ इंसान, दुनिया की मोहब्बत में अल्लाह की सदा को इग्नोर कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है, नमाज को तर्क कर रहा है, अल्लाह के अहकाम की नाफरमानियां कर रहा है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ऐ इंसान, ये दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की लालच जो तेरे दिल में बैठ चुकी है, जब तू कब्र में जाएगा, मौत के फरिश्ते से तेरी मुलाकात होगी, तभी ये लालच खत्म होगी, उससे पहले खत्म नहीं हो सकती। इंसान जी रहा है, जिंदगी गुजार रहा है, हर इंसान अपने गिरिबान में झाके अल्लाह की कसम सच्चाई बयान कर रहा हूं, ये चाहता है कि मेरे पास 1 लाख है, 2 लाख हो जाए। ऐ लोगों, आज हमारे पास ये जज्बा क्यों नहीं है कि हमारी नेकियां बढ़े, हमारे आखिरत में जो चीजें काम आने वाली हैं हमारी कामयाबी के लिए, उन चीजों को बढ़ाने के लिए आज हम मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं? आज हर इंसान दुनिया के पीछे भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है, दौलत के पीछे भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है, उसके पास सब कुछ है, मगर फिर भी और चाहिए और चाहिए, जिंदगी के सुकून को बर्बाद कर रहा है। ऐ इंसान, शुक्रगुजारी कर, किनाअत कर। दुनिया के सबसे अजीम अजीम लोग अपने पेट पर पत्थर बांधा करते थे, कभी उन्होंने अल्लाह से शिकायत नहीं की। ऐ इंसान, तू आज दौलत के पीछे भाग रहा है, अल्लाह की नाशुक्री कर रहा है, कभी कायनात के इमाम की जिंदगी पर नजर दौड़ा करके देख। ऐ लोगों, अल्लाह के नबी से मोहब्बत का दावा करते हो, कभी अल्लाह के नबी की सीरत को पढ़ो, अल्लाह की कसम रोगटे खड़े हो जाते हैं। कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ग़ज़वे खंदक के उस वाक़े को उठाइए आप, जब हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर अल्लाह के नबी को मेहमान बनाया गया था। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रहा नहीं गया था और उन्होंने अल्लाह के नबी को मदऊ किया था, और अल्लाह के नबी अपने तमाम सहाबा को हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर लेकर के गए थे। उस वक्त अल्लाह के नबी की हालत ये थी कि आपके पेट पर पत्थर बंधे हुए थे। कौन है ये मेरे भाइयों? कायनात के इमाम है और पेट पर पत्थर बंधे हुए। हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या शख्सियत थी, कायनात के सबसे अजीम इंसान, मगर जिंदगी अल्लाह दुनिया से बेरगबती देख रहे हैं आप। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कभी पढ़िए आप, अल्लाह की कसम मैं पढ़ता हूं, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन जब वो बने, उनको अमीर बने, जब मोमिनों के हाकिम बनाया गया उनको, मुसलमानों के पास मालो दौलत की फरावानी हुई, बैतुल माल के अंदर माल ही माल है, अच्छा खासा इनकम है, मगर अगर किसी के पास माल की बढ़ोतरी नहीं है तो किसके पास? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास। कभी उन्होंने किसी चीज के लिए, मोमिनों की जो ये बैतुल माल जो कायम किया गया था, उनमें से पैसा नहीं खाया उन्होंने। पेट पे पत्थर बांधा करते थे, कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था उनके घर पर। कभी कभी ऐसा होता था कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बैतुल माल में सब कुछ है। एक शख्स ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि उमर फारूक, आप ये चीज जो मौजूद है अपने लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? डर इस बात का है लोगों कि कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में उमर को खड़ा करके कहीं पूछ ना लिया जाए कि उमर तूने मोमिनों का माल क्यों खाया था, मुसलमानों के माल में तूने हड़पा क्यों था, उनके हक को क्यों मारा था। ये डर और खौफ, और इसलिए उन्होंने कभी कभी, उनके बारे में आता है कि सूखी रोटियां खा लेते थे, कड़क रोटियां खा लेते थे, बासे उनके पेट में तकलीफ होती थी, जलन होती थी, मगर बर्दाश्त कर लेते थे। है किसी के पास ये जज्बा? क़नाअत बहुत बड़ी दौलत है मेरे भाइयों। आज इंसान अपने से बड़े लोगों को देख रहा है दुनिया के मामले में। शरीयत का ये उसूल है कि दुनिया के मामले में अपने से कमतर लोगों को देखो और दीन के मामले में अपने से ऊंचे लोगों को देखो। सहाबा का यही मामला था।
وہ دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو ہی دیکھتے تھے، دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھتے تھے. ارے فلاں آدمی ہے، اتنا روپیہ اللہ کے راہ میں دے رہا ہے، میں اس سے زیادہ دوں گا. فلاں آدمی ہے، دنیا کے معاملے میں انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہاں وہ مالدار ہیں، وہ نعمت والے ہیں، ان کے پاس اتنی چیزیں ہیں، میرے پاس آج انہوں نے کبھی نہیں دیکھا. ارے بھائیو، ساری چیزیں انہوں نے اللہ کے راستے میں لٹا دیا، کبھی اللہ سے انہوں نے شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی. غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی اپنی مسجد سے اعلان کر رہے ہیں، او میرے صحابہ، اللہ کے راستے میں تمہاری ضرورت ہے، تم اپنے مالوں سے، اپنی دولتوں سے مدد کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی اپنی حیثیت سے لانے لگے. کچھ ایسے صحابہ تھے، غریب صحابہ تھے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا. گھر کے اندر اگر جو ہے، گیہوں ہے، اگر تھوڑا سا ہے تو وہ تھوڑا سا جو اور گیہوں اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے. او لوگو، آج ہمارے پاس وہ جذبہ نہیں رہا. آج اگر اللہ کے گھر کے لیے کوئی چیز مانگ لی جائے، تمہارے دولت کی ضرورت ہے، تمہارے مال کی ضرورت ہے، اے لوگو آج ہم اپنے مال کو چھپا لیتے ہیں، اپنی دولت کو چھپا لیتے ہیں. 1 کلو اگر جو ان کے گھر کے اندر موجود ہے، جذبہ دیکھیے صحابہ کا. او اللہ کے نبی، اے پیغمبر، آپ نے صدا لگائی ہے، اے پیغمبر یہ رکھیے، 1 کلو جو سے ہم اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کے صحابہ جب اللہ کے دین کے لیے مدد کر رہے تھے، کچھ منافقین مذاق اڑا رہے تھے. یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے، منافقین مذاق، ارے 1 کلو دے رہا ہے، دیکھیے بھلا 1 کلو دے رہا ہے، 2 کلو دے رہا ہے اللہ کے راستے میں، اس کے پاس کیا ہے؟ جذبہ، دین سے محبت نہیں ہے. اس طریقے کی باتیں ہوتی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تانا دیا جاتا تھا. آج یہی معاملہ ہے، اگر کوئی آدمی کم دے رہا ہے، دوسرا اس کا مذاق اڑائے گا. ہے بہت سارے لوگوں کے اندر یہ معاملہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیے تو صحیح، دین کے معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں. دین کے، اللہ کی قسم، ایک نے 1 کلو دیا تو دوسرا اس کے مقابلے میں 2 کلو دے رہا ہے. یہ مقابلہ تھا صحابہ کے اندر. ہے ہمارے اندر ایسا مقابلہ؟ عمر فاروق گھر کا آدھا سامان لا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے نیکیوں کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں آگے بڑھ جاؤں گا. مگر عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو اس وقت آ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر اپنے گھر کا پورا سامان لا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا ہے جذبہ. یہ جذبہ پیدا کرو میرے بھائیوں. حرص و ہوس یہ بڑی خطرناک چیز ہے، انسان کے زندگی کے سکون کو برباد کرتی ہے. حرص و ہوس مت کرو. قناعت، یہ اس نعمت کو یاد کرو میرے بھائیوں. اور اگر آپ، اللہ رب العالمین نے جس حال میں آپ کو رکھا ہے، آپ رہ رہے ہو، گزار رہے ہو، اس حال میں آپ شکر گزاری کرو گے، زندگی آپ کی خوشحالی رہے گی. اور اس کے بعد ایک وجہ ہے زندگی کے اندر سکون کیوں نہیں؟ حسد میں ڈوبا ہوا ہے انسان. اس حسد نے انسان کے زندگی کے سکون کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے. ایک میرا بھائی ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کے پاس کار ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کے پاس ساری چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، مجھے جلن ہو رہی ہے. یہ جلن، یہ حسد انسان کے زندگی کے سکون کو برباد کر دیتا ہے اور انسان 24 گھنٹے بے سکونی میں رہتا ہے. یہاں تک کہ اگر وہ سوتا بھی ہے، نیند میں بھی ہے، تب بھی اسے سکون نہیں ملتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ سامنے والے کی نعمت پر زوال آ جائے اور وہ نعمت مجھے مل جائے. میرے بھائیو، سلف کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو انسان کسی دوسرے انسان سے حسد کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ فلاں انسان برباد ہو جائے، اس کے برباد ہونے سے پہلے جو تمنا کر رہا ہے وہ خود برباد ہو جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے، آج سماج اور معاشرے کے اندر اس حسد نے بھائی سے دشمنی کروا دیا ہے. بھائی کا دشمن ہے. آپ دیکھیے، میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ،
یہ حسد عوام میں تو موجود ہے مگر علماء میں بھی یہ حسد موجود ہے. افسوس کی بات ہے ایک عالم دوسرے عالم سے حسد کر رہا ہے, جلن کر رہا ہے, اور بڑے افسوس کی بات ہے یہ. اور یہ بات یاد رکھیے میرے بھائیوں, یہ اصول میں بتا دے رہا ہوں, اگر اللہ کی نعمت کو دیکھ کر کے جو اس بھائی کے پاس ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے اور میں اس نعمت کو دیکھ کر کے حسد کر رہا ہوں, تو میں اس انسان سے حسد نہیں کر رہا ہوں, میں اللہ کے اس نعمت سے حسد کر رہا ہوں جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے. اور اللہ کی نعمت سے آپ نفرت کرو گے, حسد کرو گے, تو یہ چیز ہر انسان کو یاد رکھنی چاہیے. حسد مت کریے. ہر انسان کے اندر جذبہ حسد ہے, اس کے دل کے اندر دماغ کے اندر ہے, مگر قابو میں رکھیے اپنے حسد کو. ایک آخری بات, آخری وجہ انسان کے زندگی کے اندر سکون کیوں نہیں ہے, خاندانی جھگڑے. خاندانی جھگڑے یہ انسان کے زندگی کے سکون کو برباد کر کے رکھے ہوئے. شوہر کا بیوی سے جھگڑا, بھائی کا بھائی سے جھگڑا, بہن کا بھائی سے جھگڑا, یہ جو خاندانی جھگڑے ہیں, ایک خوشگوار ماحول والا خاندان, ایک محبت اور بھائی چارگی والا خاندان جب جھگڑے کا شکار ہو جاتا ہے تو اس خاندان کے اندر سکون تو نہیں رہتا ہے, مگر انسان اکیلا ہے, تنہائی میں ہے, اس کے نفس پر بھی سکون نہیں ہے. کیسے آپ جانتے ہیں؟ یہ شیطان کی ایک چال ہے میرے بھائیوں. آج میں نے دیکھا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں, کتنے ایسے گھرانے ہیں, بہن کا بھائی سے سالوں سال ہو گئے بات چیت نہیں ہے, بھائی کا بھائی سے لینا دینا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, دشمنی چل رہی ہے. یہ جو جھگڑا ہے یہ انسان کے, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں آج سماج اور معاشرے کے اندر کہ کسی کے اندر برداشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر سامنے والا ایک گالی دے رہا ہے تو دوسرا اس کے مقابلے میں 10 گالی دے رہا ہے. اگر سامنے والا اگر اس کو کچھ برا بھلا کہہ رہا ہے تو وہ چپ نہیں بیٹھ رہا ہے. اس چیز نے انسان کے دشمنی کو بڑھا دیا ہے. ایک بات یاد رکھیے, قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اصول بتایا ہے, ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. اگر ایک آدمی آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے, بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہے, بد زبانی کر رہا ہے, تو ایک مسلمان کا, ایک ایمان والے کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کا بدلہ اخلاق حسنہ سے دے, اچھے اخلاق سے دے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا. یہ اصول بتایا گیا ہے. اس کے بعد کیا کہا اللہ نے, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اے لوگو, جب دو لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. شیطان وسوسے ڈالتا ہے, تو یہ چیز کر ڈال, مقدمے کر دے, تھانے میں جا, یہ ساری چیزیں, یہ سارے وسوسے شیطان ڈالتا ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اعوذ باللہ پڑھ کر کے شیطان کو سے پناہ مانگو. یہ اصول بتلایا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. ایک مثال آپ جانتے ہی ہیں, کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے ستایا گیا تھا. کیا اس طریقے سے آج ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے؟ اس طریقے سے لوگ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ تو وہ ہماری زندگی, ان کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے کیا؟ کائنات کے امام سجدے میں ہے, ان کے پیٹھ پر اونٹ کا اوجھڑی ڈالا جا رہا ہے. یہ چیز آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ کائنات کے امام چل رہے ہیں طائف کی گلیوں میں, آپ کو پہاڑوں پر سے چڑھ کر کے پتھروں سے مارا جا رہا ہے. یہ چیز آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ فرشتے موجود ہیں, منتریوں کی ٹولی ہے سارے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے. اے نبی آپ کہیں, اگر ہاں کہہ دے اللہ کی قسم, ان طائف کے لوگوں کا نام و نشان دنیا کے اندر رہے گا ہی نہیں, مٹا دیے جائیں گے یہ لوگ. اے لوگوں, آج ہمارے پاس صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر اللہ کے پیغمبر کی جگہ ہم ہوتے تو ہم یہ کہہ دیتے, اے فرشتوں جاؤ طائف کے لوگوں کو مٹا دو, ہمارا کیا بگڑ رہا ہے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر, آپ کا اخلاق کتنا بلند تھا. الحمدللہ کہ اللہ کے نبی نے کہا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. ہے وہ اخلاق آج ہمارے اندر؟ تو وہ چیز پیدا کرنے. اور ایک چیز مجھے یاد آ گیا ابھی,
फरवरी का महीना चल रहा है, मैं नौजवानों से मुखातब हूं खास तौर से। फरवरी के महीने में नौजवानों के दरमियान एक बेहयाई और बेशर्मी फैली हुई है। कोई चॉकलेट डे है तो कोई इसी तरीके से कई डे है जो नौजवान मना रहे हैं, वैलेंटाइन डे, और तरह तरह की बुराइयां बेशर्मियां जो समाज और माशरे के अंदर फैली हुई है, नौजवानों के अंदर आम है। इस पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं मेरे भाइयों कि आज नौजवान तबका बेसुकूनी का शिकार है। उसकी वजह यही है कि वो बेहयाई और बेशर्मी की तरफ जा रहा है। आज एक नौजवान, उससे पूछो क्या टेंशन है तुम्हें, टेंशन एक ही चीज का है, मोहब्बत और इश्क में गिरफ्तार है वो। फला गैर महरम लड़की से मैं मोहब्बत करता हूं, मैं इश्क करता हूं, और इस इश्क और मोहब्बत के फंदे में फंस करके उसकी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है। नौजवानों, इस्लाम के अंदर मोहब्बत नाम की कोई चीज ही नहीं है शादी से पहले। आज लोग कहते हैं लव मैरिज, लव मैरिज है ही नहीं, उसका इस्लाम के अंदर कोई ताल्लुक ही नहीं है। आज नौजवानों के सुकून को इस मोहब्बत और इश्क ने बर्बाद करके रखा हुआ है। कहते हैं लव मैरिज, लव मैरिज नहीं है, शादी के बाद मोहब्बत है, शादी से पहले कोई मोहब्बत नहीं है। जो भी चीजें हैं सब हवस है, सब बेहयाई और बेशर्मी है। वैलेंटाइन डे के दिन मनाया जाता है यौमे इश्क और यौमे मोहब्बत के नाम से। अफसोस होता है जिन यहूदियों की तालीमात पर ये मुसलमान अमल कर रहे हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात पर होती है, जो सबसे बड़ा रास्ता अल्लाह ने कुरान की शक्ल में हमें दे रखा है, उस कुरान के रास्ते को छोड़ करके हम यहूदियों के रास्ते पर चले। जिन यहूदियों की तादाद 1 करोड़ से भी कम ही है दुनिया के अंदर, उन यहूदियों के रास्ते पर यह मुसलमान चल रहा है। कितने अफसोस की बात है मेरे भाइयों। तो इन चीजों से अपने समाज और माशरे को दूर रखने की जरूरत है, दूर रखने की जरूरत है। एक चीज मैं ये कह देना चाहता हूं मेरे भाइयों कि माजरत के साथ हिफ्ज का मदरसा चालू किया गया है आपके इस मस्जिद के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 30 बच्चे आ रहे हैं। फिलहाल 30 बच्चे तकरीबन आ रहे हैं हमारे पास, हाफिज साहब और हमारे पास पढ़ने। मैंने आप लोगों के अंदर जज्बा नहीं देखा। मैं यहां पर आया, मेरा यह काम होना चाहिए था कि मगरिब के बाद ईशा तक मैं मकतब पढ़ाऊं, उसके बाद बात खत्म। लेकिन मैंने देखा कि आपके बच्चों के अंदर वो हिम्मत, वो जज्बा है कि आपके बच्चे कुरान को याद कर सकते हैं। इस जज्बे को देखते हुए मैंने कहा कि शुरू कर दिया जाए इंशाअल्लाह। मगर मैं देख रहा हूं कि वालिदैन इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। वालिदैन की तरफ से बेएहतियाती है और गैर जिम्मेदारी काम कर रहे हैं। वो कितने ऐसे बच्चे हैं मैं देख रहा हूं, फजर में गायब रहते हैं, एक दिन आए दूसरे दिन गायब हैं, तीसरे दिन। ये किसकी जिम्मेदारी है? वालिदैन की जिम्मेदारी है कि नहीं है? और दूसरी बात यह है कि आज मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि जिस तरीके से यह निजाम बनाया गया है आपके मदरसे का या आपके कुरान पढ़ाने का या नाजरा पढ़ाने का, वो पूरा दरहम बरहम है, कोई मतलब ही नहीं है। कितने ऐसे बच्चे हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। कुरान खत्म है मगर सही मानों में अगर मैं खड़ा कर दूं, अल्लाह की कसम आप अपने बच्चे के पास खड़ा हो जाइए और मैं बच्चे को बिठाता हूं आपके पास, आप उसको पढ़ाइए, कुरान की आयतें गलत पढ़ रहा है वो, उसको अम्मा पारा की जो छोटी छोटी सूरतें हैं 30वें पारे की वो नहीं आ रही है, देख करके पढ़ना। ये कितने अफसोस की बात है। अगर जो भी आलिम यहां पर पढ़ाए होंगे, मैं उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं, जो भी मामलात रहे होंगे अल्लाह जाने, मगर वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है कि वो अपने बच्चों को बिठाएं घर के अंदर और पढ़ाएं। और एक बात यह भी कह देना चाहता हूं, वालिदैन ने एक बहुत बड़ी गलती कर रखी है, अपने बच्चों के मन को बढ़ा रखा है। बच्चे जो शरारत कर रहे हैं, उस्ताद का अदब नहीं है, वालिदैन का एहतराम नहीं है, उसमें बहुत बड़ी जो कमी है वो वालिदैन की तरफ से है। अगर बच्चों के साथ कोई सख्ती की जा रही है तो उसे चाहिए कि आप बच्चों का मन मत बढ़ाओ, मन मत बढ़ाओ बच्चों का।
काजी शुरैह का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इनका एक बच्चा था, मदरसे के अंदर पढ़ रहा था। एक दिन असर की नमाज का टाइम हुआ तो वो बच्चा छुट्टी होने के बाद नमाज ना पढ़ करके डायरेक्ट बाल कटवाने चला गया। ये वाकया किसी ना किसी आलिम से आपने सुना होगा। बाल कटवाने वो बच्चा चला गया। जब बाल कटवा करके आया तो नमाज छूट चुकी थी। जमात से वो नमाज नहीं पढ़ा मगर उसने कज़ा कर लिया, बाद में उसने नमाज पढ़ लिया। उस्ताद को जब पता चला तो उस्ताद ने काजी शुरैह को लेटर भेजा, कहा आपके बच्चे ने ये गलती की है, अल्लाह की कसम आपके मुंह पर ये थप्पड़ है वाकया, आपके मुंह पर थप्पड़ है ये वाकया। काजी शुरैह जो उस वक्त के काजी थे उन्होंने लेटर लिखा मौलाना को और कहा मौलाना ये डंडा दीजिए। लेटर और खत के साथ एक डंडा दिया उन्होंने, मजबूत डंडा, और कहा कि मेरे बच्चे को इतना मारिए कि जब तक ये डंडा 3 टुकड़े में तकसीम ना हो जाए, 3 टुकड़ा ना हो जाए, तब तक मेरे बच्चे को मारते रहिए और इतना बस मत करिए, मेरे बच्चे को एक रूम में बंद कर दीजिए, खाना पीना कुछ भी नहीं, जब तक कि वो अल्लाह से तौबा ना कर ले। है किसी के अंदर ये चीज? यहां बच्चों पे अगर हाथ उठा दिया जाए तो तरह तरह की बातें आने लगती है मेरे भाइयों। तो इस तरीके की चीजें आज हमारे अंदर जो मौजूद है, हमने गैर जिम्मेदारी वाला जो काम किया है, बच्चों का मन बढ़ता है। तो इस पर आपको गौर करने की जरूरत है। रब्बे ताला से दुआ करता हूं कि बारे इलाहा हम तमाम लोगों के अंदर जो ये खराबियां मौजूद है, जो वजूहात मैंने पेश किया है, ऐ इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को इस पर नजर रखते हुए हसद से बचाए। ऐ इलाहुल आलमीन हमें क़िनाअत जैसी नेमत की कदर करने की तौफीक दे। ऐ इलाहुल आलमीन हमें अपने दरबार से जोड़ दे। ऐ इलाहुल आलमीन हमारा दिल अपनी तरफ लगा ले। आमीन। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।